प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी सुनी भी है और अनसुनी भी है, क्योंकि सुनी अनसुनी कहानियां सुनाने में मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि उसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। कुछ रहस्यमय कहानियां जो कि हमें पता ही नहीं है उसके पीछे उद्देश्य क्या था और उस कहानी के कहने के पीछे आशय क्या था, हम जानते ही नहीं हैं। बस हम तुलसीदास रामायण, वाल्मीकि रामायण, जैन रामायण, कई रामायण है, कईयों ने अपनी रामायण लिखी है। आनंद रामायण के संदर्भ में जो मैंने पढ़ा, अद्भुत, अलौकिक। सभी जानते हैं रावण उद्भट विद्वान था, अनेकानेक विद्याओं का जानकार था। कई देवों को, देवताओं को, देवियों को उसने अपने मुट्ठी में बांध कर रखा था। सूर्य तपे सुरसोई करे, शशि में निशि आन के दीप जलाए, भवन गुहारत पवन सदा। अरे, उसकी बात ही कुछ अलग थी। सूर्य स्वयं आकर उसके घर के अंदर आलोकित करता था, प्रकाश से प्रकाशित करता था। दीपक चंद्रमा आकर जलाता था। पवन, हवा उसके घर का झाड़ू लगाते थे। इंद्र वगैरह को तो इसने अपने वश में करके रखा था। अनेक उद्भट विद्याओं का जानकार, उद्भट विद्वान उस रावण को भला एक राम नहीं, 1000 राम भी आ जाते तो मार नहीं सकते थे। कई तरह के वरदान उसको प्राप्त थे भाई। ब्रह्मा जी की उसने इतनी उत्कट तपस्या करके साधना की थी कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मांग, तुझे क्या मांगना है? तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, अमरत्व का वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, पर हां, तुम अमर रहोगे इसके लिए मैं तुम्हें एक बाण देता हूं और अमृत कलश देता हूं। वो अमृत कलश तुम्हारे नाभि के पीछे रहेगा और जब तक वो अमृत कलश फूटेगा नहीं, कोई उसको तुम्हारे नाभि में उस तीर को विदीर्ण नहीं करेगा, वो अमृत बाहर छलकेगा नहीं, तब तक तुम्हें दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। ऐसे भी तुम अमर हो जाओगे। रावण ने कहा ठीक है। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण मर ही नहीं रहा था, परेशान हो गए भगवान राम। तब विभीषण ने कहा कि प्रभु, रावण ऐसे मरने वाला नहीं है। लंका का समस्त भेद विभीषण जानता था और विभीषण ने कहा कि प्रभु, मेरे भ्राता रावण ने उद्भट विद्वान होने के साथ साथ, अरे, शिव तांडव स्तोत्र की रचना उसने की है। उसने ब्रह्मा जी को भी अपनी साधना से मृत्यु लोक पर बुलाया था और अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। तो अमरत्व का वरदान तो भगवान ने नहीं दिया, पर एक तीर जरूर दिया है और अमृत कलश उसे दिया है। तो अमृत कलश तो उसने अपनी नाभि के पीछे छुपा के रखा है और जब तक वो अमृत कलश समाप्त नहीं होगा तब तक रावण मर ही नहीं सकता है। कि अमृत जीवंत रखता है, मरने ही नहीं देता है। और वो जो बाण है वो इसीलिए उसको दिया कि उस बाण से ही वो कलश विदीर्ण हो सकता है। अब उसने वो बाण कहां रखा है मुझे भी नहीं पता। राम भी चिंताग्रस्त हो गए। भगवान राम को चिंताग्रस्त देखकर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, बात क्या है? जब हनुमान जी को इस बात का ज्ञान हुआ, हनुमान जी एक
प्रचंड पंडित ज्योतिषाचार्य का रूप धारण करके मंदोदरी के पास पहुंच गए और मंदोदरी का वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ बताने लगे। उसकी अतीत की बातें जब हनुमान जी बताने लगे तो ये भाव विभोर हो गई। मंदोदरी सोची कि मेरे अलावा और भगवान के अलावा ये बातें कोई जानता नहीं, ये पंडित जी कैसे जानते हैं। उसे पंडित जी की ज्योतिष विद्या के ऊपर अटूट विश्वास हो गया और बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि आप सौभाग्यवती नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपसे पहले ही रावण की मृत्यु होगी और रावण की मृत्यु भी एक तीर से होगी। तुम्हें पता है वो तीर कौन सा है, कितना अलौकिक है, कहां है वो तीर? जब इसे लगा कि हां, क्योंकि रावण ने सब कुछ मंदोदरी को बता के रखा था और रावण ने उस तीर को अपने सिंहासन के पीछे की दीवार में चुन के रखा था। मंदोदरी ने भावावेश में आकर एक सेकंड के अंदर हनुमान जी को बता दिया कि वो तीर तो उनके सिंहासन के पीछे वाली दीवार में छुपाया हुआ है। इतना सुनना ही था, हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं, दीवार को तोड़ते हैं और वो तीर निकालकर भगवान राम के पास पहुंच जाते हैं और युद्ध में उसी तीर का निशाना नाभि को भगवान राम साधते हैं और वो अमृत कलश नष्ट कर देते हैं। तब जाकर रावण की मृत्यु होती है। दोस्तों, ऐसे कई अनसुने किस्से जो कि वास्तविकता के ऊपर आधारित है, आपके सामने मैं प्रतिदिन लाता जाता हूं और आपसे अपेक्षा भी रखता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर एक छोटा सा मैसेज तो टाइप कीजिए ना, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी कहानियां आपके सामने लाने का प्रयास करूं, आपको सुनाने का प्रयास करूं, जिससे कि हमारी प्राचीन संस्कृति आपके सामने तरोताजा हो जाए, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो इसे समझे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर भी करते चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।